बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्ग का प्रोजेक्ट करते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। अगले साल देखना ये थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। और हमारी मीडिया ना भारत को इतना हिंदू मुस्लिम करके दिखाई है ना कि भारत की छवि ऐसे बन गई है कि हम लोग बड़ा ज्यादा सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी एक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिस धर्म का, उसे अपने पड़ोसी से कोई दिक्कत नहीं है और हमें रहना अपने पड़ोस में है। और इस तरह से दिखाएंगे सब, जैसा लगेगा यहाँ पे हम न्यूज देख रहे थे, इसे छुट्टी था क्या, 3-4 दिन लगातार देखे तो हमको लगा हम अमेरिका में हैं। भारत विश्व गुरु बन गया, जीडीपी आगे चल गई, चीन डूब रहा है, मालदीव पानी को तरस गया। ये वाह, ऐसे जो बाइडेन वाली फील आ रही थी। बाहर निकले इंडिया अपना ही है अभी तो। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान को सर्वोच्च मानने वाला डिक्टेटर, देश ना झुके इसलिए खुद झुक जाने वाला व्यक्ति डिक्टेटर। इतना इमोशन, खुद झुकने की जरूरत वैसे मोदी जी को है ही नहीं, मीडिया वाले जो हैं झुकने के लिए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। इमोशंस में बहके चमन थोड़ा फैक्ट्स देना भूल गया, although that's really not new to him. Now, I'm not going to say that Modi is a dictator, and actually even Dhruv Rathi was not really calling him an actual dictator. He was pointing at patterns that are quite disturbingly dictator-like. जैसे कि ऑपोजिशन पे ईडी, आईटी, सीबीआई की बढ़ती रेड्स का पैटर्न, वेरी डिक्टेटर लाइक, जेलिंग ऑफ क्रिटिकल जर्नलिस्ट, deporting critical journalists, and IT, ED, CBI raids on critical voices from academia to journalists to NGOs. ऐसा कौन करता है? डिक्टेटर। एग्जैक्टली अमन। तो हमारे यूपी बिहार में गाली चलती है, अमन चोपड़ा तेरी मां, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बस इतना बोलेंगे आपको, ठीक है, पर्सनल ले जाएंगे अपन। देखिए, तो इतना बोलेंगे कि भाई साहब आप इसका दोगलापन देखो, डिक्टेटरशिप। भाई साहब उसने भी डिक्टेटर तो प्रॉपर तरीके से बोला नहीं, उसने बताया कि जैसे बोलते हैं ना कि उसको सिम्टम बोलते हैं ना, बुखार के सिम्टम, कोरोना के सिम्टम, वैसे ही बोला कि जो ना डिक्टेटरशिप के सिम्टम किस तरह के, मतलब जो जिस तरह के जो लोग डिक्टेटरशिप जिस देश के अंदर आने वाला होता है, या जो डिक्टेटरशिप जैसी चीजें कर रहा हो जाता है, डिक्टेटरशिप जैसे बातें कर रहा होता है, वो किस तरह की चीजें करता है। विपक्ष के अकाउंट ब्लॉक करवा देता है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता को उठा के जेल में डलवा देता है, पत्रकार पे हमला करता है, पत्रकार को खरीद लेता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जिससे विपक्ष इतना कमजोर पड़ जाए, संविधान के साथ खेलने लगता है, हमेशा बदलाव करने लगता है। फिर बोलता है अब की बार 400 पार आएगा, फिर हो सकता है कि चुनाव भी ना हो सकता है कुछ ऐसी नीति ला दे, कुछ ऐसा अलग ही गेम खेल दे। इसको कहा जाता है डिक्टेटरशिप। लेकिन इस अमन चोपड़े, इसको क्या समझ में आएगा? तो ये तो चाटुकारिता पे आ गया है। चलो अगला देखते हैं। इतने सारे इंटरव्यू प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आपने कोई तो इंटरव्यू देखा? उसमें आपने देखा पत्रकार को काम का सवाल पूछते नहीं, अग्निवीर योजना का नाम लेते हुए नहीं, कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर प्रचार करने नहीं गए? क्या इन सवालों को आपने देखा? या आपने ये देखा कि प्रधानमंत्री भावुक हो, प्रधानमंत्री रो पड़े, या चुनाव प्रधानमंत्री के रोने का नहीं जवाब देने का है? लेकिन क्या कोई सवाल पूछ रहा है? सवाल कैसे करेगा बे? इंटरव्यू उन लोगों को थोड़ी दे रहे हैं जो लोग सवाल करते हैं, उन लोग को दे रहे हैं जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग चाहते हैं, इनको पता है ऑलरेडी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो रहा है, स्क्रिप्टेड सवाल है, स्क्रिप्टेड जवाब है, सब कुछ जब स्क्रिप्टेड है तो वो क्यों वो फालतू सवाल कर रहे हैं? क्यों वो बोले कि मोदी जी ऐसा देश के अंदर क्यों, मणिपुर क्यों जल रहा है, लद्दाख के अंदर चाइना क्यों घुस रहा है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, सिलेंडर ऐसा सवाल क्यों करेगा? क्योंकि चाटने के लिए बैठा है, सवाल करने के लिए थोड़ी बैठा है। चाटना बंद करेगा, जैसे आपका चैनल बंद हो गया एनडीटीवी, तो इनका ही बंद हो जाएगा।
या सेफ खेलेगा ना, करोड़ों रुपए भी आ रहे हैं, नीचे से भी पैसे आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो भाई दलाली ऑन टॉप। चलो अगला देखिए। मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। मैं तो वैसे बोलता हूँ ना कि 2014 से पहले मोदी जी जिस नीति के, जिस चीजों के खिलाफ थे, आज इस चीज को सपोर्ट करते हैं। जिस चीज के खिलाफ बोला करते थे, आज वही चीज करते हैं। जिस चीज के खिलाफ बोलते थे कांग्रेस ये गलत कर रही, वही चीज आज कर रहे हैं। जिस नीतियों के कांग्रेस के खिलाफ थे, वही नीति को लागू कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि जो है ना भैया हम कांग्रेस को कॉपी नहीं करते, हम कांग्रेस के खिलाफ थे। अरे भैया आप कितना हिपोक्रेट आदमी मैंने देखा नहीं है। चलो अगला देखते। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? 5 साल पहले आप कम दलाली करते थे, लेकिन आप 5 साल बाद आप ज्यादा दलाली करने लगी है। आप थकते क्यों नहीं है? आप जो इतना चाटती है, आपका जुबान थकता नहीं है? आप जो इतना दिन भर मौदी मौदी पा 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 करती है, आपका गला नहीं बैठता है? मैडम 5 साल पहले भी आप चाटती थी, आज भी चाटती है, और जिस तरह से सरकार चल रही है, उम्मीद है कि आप आगे भी चाटती रहिएगा। आप तो इतनी बिकाऊ है, कभी इस चैनल कभी उस चैनल कभी उस चैनल बिक के चली जाती है, और हर चैनल पे जाकर दलाली करती है। फिर बोलती है पापा के बारे में मेरे पापा हैं, हम तो उनकी सपोर्ट में आएंगे। मगरे रूह बिक गई लियाकत। चलो अगला देखते हैं। फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी, 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर एकदम फॉर्म में, लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर, आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं। शादी का कार्ड छापते हैं, ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। चार जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। इसे कहते हैं सेंधा नमक लगा के चाटना। सब अपने अपने तरीके से चाट रहा है, लेकिन देखो अरे इन तीनों का इमेज वैसे ही है यार, बिकाऊ है ये सबका कहीं ना कहीं। बीजेपी देखो बीच वाला जो अपना तिहाड़ी है, जेल जा चुका है। रूबिका आए दिन कभी न्यूज चैनल कभी नाम पे बिक बिक के जाती रहती है। ये भाई साहब तो अल्ट्रा लीजेंड प्रो है, इनका तो बीजेपी से पुराना नाता है, बीजेपी से इनकी पुराने संबंध हैं। बाकी आप समझदार हो। चलो अगला। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल। यार आपको तो है सब पता है। नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था उसका प्लेन लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको। नहीं। जो ये मोतीलाल थे, ये क्रिश्चियन भी थे, यहूदी भी थे, मियाँ भी थे, सब मिक्स है उसमें। बस हिंदू नहीं थे? बस हिंदू नहीं, बाकी सब थे। बाकी सब उसमें। तुम भी दोगले हो भाई साहब। अलग से अलग अनुभक्त है इस देश के अंदर ना। आप मिलोगे ना, आपको अलग लेवल का स्वैग दिखेगा उनके अंदर। अलग लेवल की बातें करेगा, अलग लेवल की हिपोक्रेसी वाली बातें करेंगे। आप उनकी बातें सोचो, खुद ही सोचोगे तू पैदा क्या हुआ है, तू धरती पे आया क्यों, तू जिंदा कैसे। इतना फालतू बातें करने के बाद इतना बकवास, इतनी जाहिलियत, इतना जाहिलियत बन चुका है अंधभक्त के अंदर। उनसे कभी बहस मत करना, दिमाग में गोबर भरा रहता है। चलो अगला देखते हैं। किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? अच्छा। किसने कहा? मोदी जी आप ही ने तो कहा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अगर आप हमारे देश के पॉलिटिक्स को देख रहे हो, अगर आपने मोदी जी को स्टडी किया है, तो मैं ये बता सकता हूं कि सालों से ये दो मोदी काम किया आ रहे हैं। अभी नई बात नहीं है, सालों से संसद में मोदी ने साफ तौर पर कहा ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, ये एकदम बेकार चीज है, ये आंदोलन जीवी के वो खिलाफ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है। लेकिन संसद से बाहर स्पीचेस में, यहां तक कि अपने वेबसाइट में बार बार दोहराते रहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ था, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हुआ था, वो आंदोलन से ही हुआ था। यहां तक कि बांग्लादेश के फेवर में आंदोलन कर चुके हैं हमारे आंदोलन जीवी मोदी जी। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया। देखो मैं इतना ही बोलूंगा, देखो आम जनता के बाद ले देके कुछ होता नहीं है, एक वोट होता है वो दे देती है। अब दूसरा, जब उसका हक का बात हो या चीजें सवाल करने हो तो उनका कुछ नहीं बचता, तो वो करते हैं फिर आंदोलन। अगर सरकार को अब इनसे भी दिक्कत है, इतने सालों से आंदोलन होता है, बीजेपी ने खुद कितने आंदोलन किए हैं, तब किसी गवर्नमेंट ने उनको नहीं रोका, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस देश में आंदोलन करना मतलब या तो आप नजरअंदाज कर दिए जाओ। वो मणिपुर में, लद्दाख में हमने परफेक्ट एग्जाम्पल देख लिया, किसानों को देख लिया, स्टूडेंट को देख लिया, CNRC टाइम देख लिया, परफेक्ट एग्जाम्पल देख लिया कि कितना भी आंदोलन कर दो बेटा हम तो नहीं सुनने वाले, ये तो आपने देख लिया। दूसरी चीज है कि भैया झूठ बोल देना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताओ। मिलते हैं, कैसा गिर जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।